हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन पैथोलॉजी फर्स्ट के बारे में। इसमें फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, सेकंड नंबर है स्पेशल पैथोलॉजी, इसके अंदर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। इसके बाद है हीमेटोलॉजिकल टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। पैथोलॉजी फर्स्ट में है 3 यूनिट्स। इसके बाद बात करते हैं पैथोलॉजी सेकंड एंड जेनेटिक्स। इसमें फर्स्ट यूनिट है स्पेशल पैथोलॉजी, इसके अंदर है किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। इसके बाद है मेल जेनेटिक सिस्टम, फीमेल जेनेटिक सिस्टम एंड ब्रेस्ट। इसके बाद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट यूनिट है क्लिनिकल पैथोलॉजी, इसके अंदर है एनालिसिस ऑफ सीमन, यूरिन, फीसेज, स्टूल एग्जामिनेशन एंड मेथड एंड कलेक्शन ऑफ यूरिन एंड फीसेज फॉर द वेरियस टेस्ट। इसके बाद है जेनेटिक्स, इसके अंदर इंट्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट। इसके बाद है मैटरनल पेरेंटल जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डिफेक्ट एंड डिजीजेज। इसके बाद है इसी के अंदर मैटरनल ड्रग थेरेपी, पेरेंटल टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ड्रग एंड केमिकल्स, इनफर्टिलिटी, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड रोल ऑफ फोलिक एसिड इन लोअरिंग द रिस्क डाउन सिंड्रोम। इसके बाद है यूनिट थर्ड जेनेटिक टेस्टिंग इन द नियोनेट एंड चिल्ड्रन। इसके बाद है 4 यूनिट जेनेटिक कंडीशन ऑफ एडोलसेंट एंड एडल्ट्स। इसके बाद है 5th यूनिट सर्विस रिलेटेड टू द जेनेटिक्स। अब बात करते हैं अपन MSN या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के सिलेबस के बारे में। फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन, सेकंड यूनिट है इंट्रा ऑपरेटिव केयर, थर्ड यूनिट है नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ एंड मैनेजमेंट। इसमें 3 टॉपिक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, शॉक एंड पेन। इसके बाद है 4 यूनिट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इसके बाद है 5th यूनिट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स। इसके बाद है 6 यूनिट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। इसके बाद है 7 नंबर यूनिट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। इसके बाद है 8 नंबर यूनिट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। इसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ एंटीक्यूमेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है 10 नंबर यूनिट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स। इसके बाद है 11 नंबर यूनिट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कम्युनिकेबल डिजीजेज। अब बात करते हैं अपन MSN सेकेंड या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकेंड की। इसमें फर्स्ट यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ आई, ईयर एंड थ्रोट। इसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ आई। थर्ड यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद किडनी एंड यूरिनरी सिस्टम। फोर्थ यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है 5th नंबर यूनिट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद बर्न, रिकन्स्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। 6 नंबर यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। 7 नंबर यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। 8 नंबर यूनिट है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन यानी कैंसर रिलेटेड। ये पीछे पड़ा था नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन। इसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन द इमरजेंसीज एंड डिजास्टर सिचुएशन। इसके बाद है नर्सिंग केयर ऑफ द एल्डरली। इसके बाद है 9 नंबर यूनिट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन क्रिटिकल केयर यूनिट्स। इसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट ऑक्यूपेशनल एंड इंडस्ट्रियल डिसऑर्डर्स। इसके बाद बात करते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल की। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं पहले। इसमें है इंट्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब, थर्ड यूनिट है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, फोर्थ यूनिट है इम्यूनिटी, 4 यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अब बात करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी की। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, सेकेंड यूनिट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, थर्ड यूनिट है हैंड हाइजीन। उसके बाद है डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन, 5th यूनिट है स्पेसिमेन कलेक्शन। इसके बाद है BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट।
इसके बाद है एंटीबायोटिक स्टेवरशिप, इसके बाद है पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर, इसके बाद है इंसिडेंट एंड एडवर्स इफेक्ट्स, इसके बाद है IPSG इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स, नेक्स्ट है सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड नेक्स्ट है एम्प्लॉयड सेफ्टी इंडिकेटर्स। इसके बाद है फार्माकोलॉजी फर्स्ट, इसमें अंदर फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोलॉजी, सेकंड है फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, थर्ड है ड्रग एक्ट ऑन द GI सिस्टम, उसके बाद है ड्रग एक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड डिसऑर्डर, नेक्स्ट है ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर, नेक्स्ट है ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंटीक्यूमेटरी सिस्टम, इसके बाद है ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, इसके बाद है फार्माकोलॉजी सेकंड, फर्स्ट यूनिट है ड्रग यूज इन द डिसऑर्डर ऑफ ईयर नोज थ्रोट एंड आई, नेक्स्ट है ड्रग यूज इन द यूरिनरी सिस्टम, इसके बाद है ड्रग एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम, इसके बाद है ड्रग यूज फॉर द हार्मोनल डिसऑर्डर एंड सप्लीमेंट कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके बाद है ड्रग यूज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग द एंटीनेटल लेबर एंड पोस्टनेटल पीरियड, नेक्स्ट है मिसलेनियस, इसके बाद है 7 नंबर यूनिट इंट्रोडक्शन टू द ड्रग यूज इन द अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसके बाद है 8 नंबर यूनिट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रेस्क्राइबिंग। अब बात करते हैं अपन थर्ड सेमेस्टर में कितने एग्जाम होंगे। थर्ड सेमेस्टर में 2 पेपर होंगे, फर्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, 75 मार्क्स का पेपर होएगा, 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में माइक्रोबायोलॉजी आएगी और सेक्शन बी में इन्फेक्शन कंट्रोल आएगा। सेकंड नंबर का पेपर होएगा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, वो होएगा 75 मार्क्स का पेपर। अब हम बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर में 2 पेपर होंगे, फार्माकोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड एंड पैथोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड, ये होएगा 75 मार्क्स का। इसके अंदर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आएगी। और सेकंड है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड, ये होएगा 75 मार्क्स का। तो आज हमने बात करी है थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।